ऐसे केसेस जहाँ पे पैसे वाले लोग हैं जो सब कुछ खरीद सकते हैं, बड़े से बड़े लोग हैं, उनको भी तो जेल हुई होगी। कोई सिस्टम से बड़ा थोड़ी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल जेल हुई या होनी होगी। इसमें क्या होता है, राजव्यवस्था है। आप मान के चलिए कि कोई भी केस हुआ, आप जेल में गए, आप अंडर ट्रायल है, फिर आप बाहर आए, फिर ट्रायल चली। और अब मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी जो व्यवस्था है वो कैसी है कि आप विटनेसेस के साथ खिलवाड़ करेंगे। जैसे कि आपको आशाराम बापू का केस पता होगा, उसमें विटनेसेस के भी मर्डर हो चुके थे। बात को समझ लीजिए बहुत गंभीरता से। ट्रायल में चलने ही नहीं दूंगा, मैं डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल करूंगा। डिस्चार्ज एप्लीकेशन पेंडिंग रहेगी 2-3 साल। 2-3 साल में डिस्चार्ज एप्लीकेशन डिसाइड होती है मेरे अगेंस्ट में, मैं उसको चैलेंज करूंगा एज अ रिवीजन एप्लीकेशन हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में भी उसके ऊपर कुछ ना है तो हाईकोर्ट मुझे एक सिंपल ऑर्डर देगा कि मैं एडजमेंट ले सकता हूं। तो ट्रायल में मैं वो ऑर्डर साइड करके एडजमेंट दूंगा कि मैंने तो हाईकोर्ट में अपील करी है कि केस मेरे अगेंस्ट में गलत है, मुझे डिस्चार्ज करो, अब आप मुझे यहाँ पे ट्रायल में एडजमेंट दो। अब मैं जेल से बाहर हूँ, बेल पे हूँ, मतलब 15-15 दिन की तो तारीख पड़ेगी नहीं, महीने की तारीख पड़ेगी। हर महीने में एक तारीख ले रहा हूँ। हाईकोर्ट में मेरी मैटर जो है वो मैं खुदा रहा हूँ। अब मान लो कि 2-2.5 साल बाद हाईकोर्ट में मेरे डिस्फेवर में देती है, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा कि हाईकोर्ट में मेरे अगेंस्ट में रॉन्ग किया है, पर सुप्रीम कोर्ट में मेरी मैटर पेंडिंग है, तो मुझे एडजमेंट दो। तो सर 7.5 से 8 साल, ये अगर डेमोग्राफिक फ्रेम में, तो ट्रायल तो मैं 7.5-8 साल ऐसे ही नहीं चलने दूंगा। एक दिन तो आएगा जजमेंट, बिल्कुल आएगा, तो जाओगे तो। पर तब तक तो सर केस ही खत्म हो जाएगा, विटनेस होंगे वही मर जाएंगे। मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जजमेंट नहीं आता, ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं होती है। हमारे पास बहुत अच्छी व्यवस्था है, कल्प्रिट को सजा भी मिलती है। लेकिन जो ये मोटी बात हमें समझनी है वो ये है कि मैक्सिमम केसेस में यही होता है। अगर होता इतना जल्दी तो 4.5 करोड़ केसेस देश में पेंडिंग नहीं होते।